Class 7th from Holy Path, Chapter 6, Direct and Inverse Variation, Exercise 6-2A, Question number 4. Which of the following pair of quantities vary directly? हमें इसमें ये शो करना है कि कौन सा वैरी डायरेक्टली को फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, 4 to फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 to फर्स्ट। डिस्टेंस ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक स्पीड होनी चाहिए। मान लीजिए एक कार है, सपोज ये कार है, ठीक है, ये कार है, इसकी स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर्स है, यानी 1 आवर्स में 80 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, 1 आवर्स में, ठीक है, 80 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अब इसमें हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो ये बताइए अगर इसका एवरेज, इस कार का एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर्स, 20 किलोमीटर का एवरेज है। अब इसमें हमने 2 लीटर पेट्रोल फिलअप किया तो कितने किलोमीटर जाएगी भाई? 1 लीटर में कितना गई? 20 किलोमीटर। 2 लीटर में कितना गई? 20 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 20 किलोमीटर ट्रेवल की। 20 का एवरेज है ना, एवरेज आप सुने ही होंगे। एवरेज जैसे कि हमारी बाइक है, बाइक 80 का एवरेज देती है, ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या हो गया कि वो 1 लीटर में 80 किलोमीटर ट्रेवल करेगी वो बाइक। वैसे ये कार जो है 1 लीटर में कितना ट्रेवल कर रही है? 20 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना कर रही है? 20 किलोमीटर। तो 2 लीटर में कितना करेगी? 40 किलोमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्लियर है कि डिस्टेंस ट्रेवल, मान लीजिए तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पेट्रोल यूज्ड। अब बताइए इस कार में अगर हम 1 लीटर फिलअप करें तो कितने किलोमीटर चलती है? 20 किलोमीटर। अगर 2 लीटर फिलअप करें तो 40। अगर 3 लीटर पेट्रोल यूज़ करें तो ये 60 जाएगी, जाएगी नहीं, 20 और ऐड हो जाएगा। अगर 4 लीटर यूज़ करें तो 80 किलोमीटर। तो देखिए हम जितना लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उतना ट्रेवल करते जा रही है आगे। तो मतलब ये डायरेक्ट यानी वेरी डायरेक्टली को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। मतलब अगर जितना भी आप देंगे उतना ही वो आगे जाए, जितना आप कम करेंगे उतना ही वो कम चलेगी। अब मान लीजिए इसमें हम हाफ लीटर पेट्रोल डालें तो कितना चलेगी? 10 किलोमीटर। सिंपल सी बात है। तो फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया? यस, इट इज वेरी डायरेक्टली। सेकंड, एज इन ईयर्स, ठीक है, मान लीजिए किसी का एज है, सपोज एक पर्सन है, यहाँ पे इसको हम प्रैक्टिकल ले लेते हैं, ये हाथ हो गया सपोज। अब इसका एज 20 ईयर्स का है। ये जो भी पर्सन है कितने ईयर्स का? 20 ईयर्स का। अब उसका वेट कितना है? तो 20 ईयर्स में इसका वेट मान लीजिए 50 kg। क्लियर? अब बताइए यही पर्सन का अगर हम 30 ईयर्स में देखें तो कितना एज हो जाएगा? तो भाई मान लीजिए वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है, कम करना चाहता है तो उसका वेट 60 भी हो सकता है। अब मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, मान लीजिए 30 ईयर्स में उसको बीपी या थायराइड्स के कुछ केसेस आ गए तो उसका वेट 40 भी kg हो सकता है। होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है। मान लीजिए 60 ईयर्स में उसका वेट कितना हो जाएगा? मान लीजिए बहुत कम हो गया, 40 kg हो गया। मतलब इंक्रीज भी होता है वेट और डिक्रीज भी होता है। तो क्या ये वेरी डायरेक्टली को फॉलो करता है? नहीं करता, क्योंकि एक व्यक्ति का वेट अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट वेरी डायरेक्टली। नाउ थर्ड नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ बुक। सेम काइंड ऑफ बुक मतलब जैसे आपकी यही बुक हम ले लेते हैं, ठीक है, होली पैथ का मैथ का हम ले लेते हैं, शकुंतला देवी। अब आपके क्लास में अगर मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं।
तो सभी के पास यही बुक होगी ना। तो अगर ये बुक की लेंथ हम अगर लें, मान लीजिए कितना होगा, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर होगा श्योर, और इधर हम ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, तो सेम काइंड ऑफ बुक सेम ही रहेंगे ना, कम तो नहीं हो सकते। बुक का लेंथ ब्रेथ कम हो सकता है? नहीं हो सकता, बुक तो वही रहेगी। तो क्या कोई किसी प्रकार का चेंजेस आ रहा है बुक में? नहीं आ रहा है। हाइट ऑफ पोल, क्या उसकी हाइट चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक बुक का वही है तो दूसरे बुक का भी वही होगा, तो किसी प्रकार का चेंजेस होता है? नहीं। तो हम डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में, डायरेक्ट इनवर्स को तो अभी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर 2 है और 2 से 2 हो जाए या तो 3 हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर 4 है तो 4 हो जाए या 5 हो जाए, 6 हो जाए, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, उसमें इंक्रीज ही होना चाहिए। तो वही है, बुक तो सेम है ना, तो ये फॉलो कर रहा है। यस, इट इज वेरी डायरेक्टली। नाउ फोर्थ नंबर, एरिया ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ लैंड। मान लीजिए आपके पेरेंट्स कहीं पे भी एक ज़मीन परचेस किए, जैसे नहीं ज़मीन फ्लैट परचेस किए, मान लीजिए उस फ्लैट का जैसे बोल देते हैं ना 300 बाई 200 स्क्वायर फीट है, ऐसे ही तो बात करते हैं लेने में। अब ये बताइए, जितना आप बड़ा लैंड परचेस करेंगे उतना ही आपका कास्ट होगा कि नहीं होगा? मोर देन एरिया ऑफ लैंड देन मोर कास्ट प्राइस। सिंपल सी बात है। अगर आप ज़्यादा बड़ा ज़मीन खरीदेंगे तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, छोटा सा ज़मीन लेंगे, ज़्यादा बड़ा ना लेंगे तो छोटा प्राइस होगा। लेकिन फिर भी इन दोनों का रिलेशन तो है ना, अगर बड़े लेंगे तो बड़ा आएगा, छोटा ज़मीन लेंगे तो छोटा प्राइस आएगा। तो वेरी डायरेक्टली को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? यस, इट इज़ वेरी डायरेक्टली। और आपको सिर्फ इसमें, इस क्वेश्चन में ये शो करना था कि किस रीजन से ये वेरी डायरेक्टली है या नहीं। तो हमने पहले ये एक्सप्लेन कर दिया फुल डिटेल कि क्यों इसे हम वेरी डायरेक्टली बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं हम आपकी बुक से हट के एक्सप्लेन करेंगे, और ऐसा एक्सप्लेन होगा जिसे आप कभी लाइफ में भूल भी नहीं पाएंगे, और आपसे एकदम इजी स्मूथली ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान होगा। चलिए देखते हैं कैसे। आंसर नंबर 5, सलमा टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। यानी सलमा नाम की एक लड़की है जो 540 वर्ड्स को टाइप करती है कंप्यूटर में, कितने में? हाफ एन आवर्स। हाफ एन आवर्स मतलब 1 घंटे का आधा। अब 1 घंटे का आधे घंटे को किसको बोलते हैं? 30 मिनट्स को बोलते हैं। अब मिनट की हम क्यों बात कर रहे हैं भाई? आगे मिनट दिया इसलिए, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं जब तक दोनों सेम ना हो तब तक नहीं करते। तो यहाँ पे दिया है सलमा टाइप्स हाफ एन आवर्स, हाफ एन आवर्स, हाफ एन आवर सॉरी, मीन्स क्या होता है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को ही बोलते हैं ना, 30 मिनट्स। कितने वर्ड्स करती है? 540 वर्ड्स। क्लियर? चलिए, तो हमें यहाँ पे चेक करना है हाउ मेनी वर्ड वुड सी टाइप्स इन 6 मिनट्स। तो 6 मिनट्स में वो कितना टाइप करेगी? तो बिल्कुल आपको एक इतना बेस्ट मेथड बताएंगे जिससे आप तुरंत आंसर बता देंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ आप इतना इसमें बताइए कि आप इन दोनों में पहले किसे लिखना चाहते हैं, सिर्फ इतना बस आंसर दीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है? 540 वर्ड्स लिखना चाहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, 540 वर्ड्स लिखिए। लिख लिए? इतना आ जाएगा, ठीक। अब आप रेशियो बनाइए, क्योंकि भाई उसी का तो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपॉन। चलिए
सेकंड क्या दिया, हाफ एन आवर्स, यानी टाइम की बात, हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स, लिख दें यहाँ पे 30 मिनट्स, हमने इसे शो कर दिया, इतना आ जाएगा। ठीक, अब दो रेशियो को जोड़ने के लिए प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। ये प्रोपोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा है, इसको गौर करिए। नंबर से मतलब नहीं है, यहां पे आपने किस वर्ड का यूज किया है, वर्ड का ही तो यूज किए हैं हमने, मतलब आपने किसके बारे में बात की है, वर्ड ना, तो यहाँ पे आप वर्ड का ही नाम लिखेंगे। अब आगे देखिए इन दोनों में वर्ड कहाँ पे है, तो हाउ मेनी वर्ड, वर्ड तो हमारे पास पता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी वर्ड्स को हम लेट कर लेते हैं एक्स, क्या ले लें, एक्स, तो यहाँ पे आप एक्स लिख लीजिए और लिख लीजिए वर्ड, वर्ड्स, हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या सिंबल बना है, रेशियो, रेशियो बना लीजिए, बना लिए। अब किसकी बारी आई, टाइम्स की, यहाँ पे टाइम की बारी आई। अब टाइम देखिए क्या है यहाँ पे बाद में, 6 मिनट, वो 6 मिनट यहाँ पे लिख दीजिए, बस। अब आपका कंप्लीट हो गया। कैसे, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। 540 लिखिए यहाँ पे, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, रेशियो का मीन्स अपॉन, नीचे क्या है 30, यहाँ 30 कर लीजिए। ये प्रोपोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, इसका मीन्स होता है, क्लियर, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो ये देखिए हमने इधर का तो इधर कर दिया, अब एक्स वर्ड, यहाँ पे एक्स पहले आया तो एक्स ऊपर होगा, रेशियो अपॉन और 6 यहाँ लिख लीजिए। अब एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चाहे तो आप 0 कट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। चलिए x में 30 का इंटू करेंगे तो 30x इक्वल टू 6 में 540 इंटू मत करिए क्योंकि अभी कैंसिल भी होना है, ऐसे लिख लीजिए, इतना आ जाएगा। x को स्टॉप कर दीजिए और 30 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये 30 आपका डाउन साइड आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आई, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 वर्ड्स, ये आपका आंसर। बताइए कितना आसान था। अब यही आपको फार्मूला हर क्वेश्चन में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 6 नंबर करते हैं। 68 बॉक्सेस ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी रिक्वायर्ड अ सेल्फ लेंथ। अब देखिए 68 जो बॉक्सेस हैं उसमें सभी बॉक्सेस का लेंथ कितना है, 13.6 मीटर, राइट, इतना आपका क्लियर हो गया। यानी सेल्फ लेंथ, यानी उसका लेंथ कितना है 13.6। पहले क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद करना तो हमें वही है। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ द सेम कम्युनिटी वुड ऑक्यूपाई, यानी उसके समूह में अ सेल्फ ऑफ 20.4 मीटर, यानी कितने बॉक्सेस का सेल्फ लेंथ कितना हो जाए 20.4। श्योर है इससे ज़्यादा होगा तो बॉक्सेस भी ज़्यादा होंगे, ये तो सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें तो उससे मतलब नहीं, हमें तो वही काम करना है जैसे हमने किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 68 बॉक्सेस ऑफ अ सर्टेन, पहले लाइन को आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, कम्युनिटी अ सेल्फ लेंथ कितना है 13.6 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब हमें यहाँ चेक करना हाउ मेनी बॉक्सेस, तो भाई बॉक्सेस को x ले लेते हैं, y ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले क्या दिया वो बताइए, 68 बॉक्सेस है, लिख लीजिए 68 बॉक्सेस, इतना आ जाएगा आपसे। रेशियो बनाइए, बन गया रेशियो। अब बताइए लेंथ कितना है 13.6 मीटर, यहाँ पे लिख लीजिए। अब आ जाइए, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन आपका बन चुका, बन गया। अब आप बताइए सबसे पहले आपने क्या लिखा है, बॉक्सेस, तो बाद में सर्च करिए यहाँ से, जब फुल स्टॉप हो उसके बाद देखिए बॉक्सेस कहाँ है,
तो हाउ मेनी बॉक्सेस, यानी इसी को तो सर्च करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए वाई बॉक्सेस। चलिए इस बार लेट कर लेते हैं वाई बॉक्सेस, हमने लेट कर लिया वाई। अब सेम क्वांटिटी वुड ऑक्यूपाई अ सेल्फ ऑफ 20, तो फिर रेशियो करिए और 20.4 मीटर ले लीजिए, इतना आ जाएगा। सिंपल। अब क्या टफ है, अब इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। रूल्स क्या था, 68 बॉक्सेस, 68 रेशियो अपॉन कर लीजिए 13.6 लिख लीजिए। प्रोपोर्शन का मतलब हमने बताया इक्वल, वाई है वाई रहने दीजिए, अपॉन रेशियो है यहाँ पे 20.4। अब इसमें सॉल्व कर लीजिए और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ये तो ऑलरेडी आप 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। कैसे सॉल्व करना, वाई में 13.6 का इंटू करेंगे, 13.6 वाई इक्वल टू 68 में 20.4, 68 इंटू 20.4। चलिए अब 13.6 का पॉइंट हटा लीजिए, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की इधर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 136/10 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसको भी चेंज कर लीजिए, इसका रेशियो 20.4, पॉइंट की इधर कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो 204/10, सिंपल। अब y को स्टॉप कर दीजिए, इनको ट्रांसफर कर दीजिए, तो 68 इंटू 204/10, पहले इधर का तो लिख लें। अब बताइए 10 कहाँ पे है, डिवाइड में है, तो ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा, इनटू में जाएगा। 136 कहाँ है, y के इनटू में है, न्यूमरेटर में, वो ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 136। चलिए कट करते हैं, 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, 4 7 जा 20, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर, अब 4 4 जा 16। अरे ये तो पूरा कैंसिल हो रहा था, 17 1 जा 17, 17 2 जा 32, क्लियर। अब 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 102, यानी y की वैल्यू क्या आई, 102, यानी 102 बॉक्सेस। हम पहले ही आपको बताए थे कि जब 68 बॉक्सेस का लेंथ 13.6 है तो कितने बॉक्सेस का 20.4 हो गए, तो कॉमन सी बात है कि भाई इससे तो ज़्यादा ही बॉक्सेस होंगे, कितने आ गए, 102 बॉक्सेस। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अ प्राइवेट टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ 260 फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। मान लीजिए एक प्राइवेट, जैसे हम एक टैक्सी हायर करते हैं ना, बुक करते हैं, तो हमको 200 किलोमीटर जाना है। अरे ये तो बहुत किलोमीटर है, और 260 कैसे लेगा, वो तो कम से कम 200 का तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 2000 समथिंग होगा। चलिए लेकिन क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो टैक्सी को हमने हायर किया 200 किलोमीटर के लिए, तो उसने कितना हमसे मांगा पैसे, ₹260। तो हाउ मच वुड इट ट्रेवल फॉर 279.50 रुपीज़। तो श्योर है 260 से ज़्यादा मांग रहा है, यानी 200 से ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है, यानी इससे ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्राइवेट टैक्सी चार्जेस अ फेयर फॉर 200 किलोमीटर, हाउ मच रुपीज, 260। चलिए अब अपनी लाइफ में आ जाते हैं, जो हमारा रूल्स है। सबसे पहले क्या दिया है, रुपीज दिया है, रुपीज लिखिए। हाँ चलिए रुपीज में आते हैं, फर्स्ट क्या दिया, 260 रुपीज़। हमको कुछ उससे मतलब नहीं है, हमें कुछ सिस्टम से मतलब है। रुपीज़ पहले, फिर रेशियो, फिर किसकी बार है, डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। आ जाइए फोर्थ प्रोपोर्शन में, आ गए। सबसे पहले क्या है वो बताइए, रुपीज़ है ना। अब देखिए फुल स्टॉप के बाद रुपीज़ कहाँ है, रुपीज़ है सबसे लास्ट में, इसको पहले लिखिए, ₹279.50।
अब फिर से रेशियो बनाई, जैसे ये लाइन, मतलब आपको एक टारगेट करना है, बाद वाले को फोटो कॉपी करना है। पहले रुपीज़ है तो पहले रुपीज़ ही होगा, बाद में किलोमीटर है तो बाद में ही किलोमीटर होगा। अब देखिए किलोमीटर तो हमें चेक करना है, हाउ मच वुड इट ट्रेवल, वही तो चेक करना है। तो चलिए एक्स ले लेते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए 260 रेशियो है, अपॉन कर लीजिए 200 किलोमीटर। प्रोपर्शन का मतलब होता है इक्वल टू 279.50 अपॉन एक्स। अब ये जीरो से कैंसिल कर दें, कुछ हल्का भी हो जाएगा, और कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। एक्स में 13 का इंटू 13x और 279.50 का 10 में करते हैं, तो 279.50 का 10 में इंटू करते हैं। और ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी हम 10 100 1000 का इंटू करते हैं तो ये डेसिमल बाउंस करता है। कितने डिजिट है, 10 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा, और ये 5 के बाद लग जाएगा। कहाँ पे लग जाएगा, 2795 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब बाद में जीरो है, कोई नंबर तो है नहीं, तो जीरो लिखिए या तो फिर यही मान लीजिए अपॉन, और 13 कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र होके डाउन साइड आ जाएगा। चलिए कट करते हैं, तो 13 1 जा 13 2 जा 26, यहाँ 27 है, 1 रिमाइंडर 19 हो गया। 13 1 जा 13, रिमाइंडर 6, यहाँ पे छोटा सा 6 लिख लीजिए। 13 5 जा 65, यानी x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 215 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। और हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि भाई इससे तो ज़्यादा ही होगा किलोमीटर, क्योंकि 260 चार्ज लग रहा है 200 का। अब 260 से ज़्यादा है ना ये, तो श्योर है 200 से ज़्यादा ही होगा, तो देखिए 215 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ द कास्ट ऑफ 16 बुक्स इज़ 300, तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। ये आपको अगर मेथड पसंद आया तो उससे कर लीजिए, या तो फिर 1 बुक्स का प्राइस निकाल के 18 का इंटू कर दीजिए, वो भी एक मेथड है। तो चलिए यही मेथड से करते हैं। कास्ट ऑफ 16 बुक्स इक्वल टू ₹300। चलिए अब वही मेथड में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 16 बुक्स, तो 16 बुक्स लिख लीजिए। रेशियो बाद में क्या है, ₹300। आ जाइए फोर्थ प्रोपोर्शन में, ये आपका प्रोपोर्शन आ गया। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या लिखा, बुक्स, तो बाद में देखिए फुल स्टॉप के बाद बुक्स कहाँ पे है, ये है बुक्स। 18, तो 18 लिख लीजिए। फिर रेशियो बाद में क्या है, रुपीज़, तो ये देखिए फाइंड द कॉस्ट लिखा है। तो आपको ये बस बात याद रखना है कि फर्स्ट आपने क्या लिखा, तो प्रोपोर्शन के बाद फर्स्ट में वही आप लिखेंगे, ठीक है। यानी इसका अगर आप फार्मूला आप सेटअप करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1:2 प्रोपोर्शन 1 ही पहले होना चाहिए, उसके बाद ही 2 होना चाहिए। यानी 1 का कंपेयर इसके साथ, 2 का कंपेयर इसके साथ, सेम नेम। अब बुक्स के बाद यहाँ पे क्या है, रुपीज़ नहीं पता, आप यहाँ पे एक्स ले लीजिए, वाई ले लेते हैं। चलिए वाई ले लेते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए। 16 पहले, रेशियो मतलब अपॉन 300, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 18 आपका टॉप में, वाई आपका डाउन साइड। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। वाई का 16 में इंटू हुआ 16y, 18 का 300 में, तो 18 इंटू 300, सो y इक्वल टू 18 इंटू 300 अपॉन 16। सो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। क्लियर। अब 2 4 जा 8 और 2 150, सीधे सीधे 152 जा 300, 0 9 0 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 1 जा 9, 9 4 9 4 13 अपॉन 4।
चलिए डिवाइड करते हैं। सो y इक्वल टू 1350 अपॉन 4। 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे तो 0 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो ये आया आपका रुपीस, यानी y की वैल्यू क्या हुई 337.50, यानी 337.50। क्लियर, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if 15 meters of clothes cost 727.50, तो हाउ मेनी मीटर्स कैन बी बॉट। सेम ही तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है गिवन 15, यानी कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ इक्वल टू रुपीज 727.50 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है वो देखिए, 15 मीटर्स लिखिए, सॉरी ये मीटर्स हुआ, ये रेशियो हुआ। उसके बाद रुपीज़ है, रुपीज़ लिखिए 727.50, प्रोपोर्शन करिए। अब देखिए सबसे पहले क्या मीटर, तो देखिए आपका मीटर कहाँ पे है, तो हाउ मेनी मीटर्स, वही तो हमें सर्च करना है। तो x ले लीजिए, x मीटर, क्योंकि मीटर का जगह है, फर्स्ट में मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए, रेशियो। और बाद में रुपीज़ है तो रुपीज़ आपका ये दिया हुआ है, रुपीज़ कितना है 1358। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 15 अपॉन 727.50 इक्वल टू, ये इसका सिंबल का मतलब इक्वल टू x अपॉन 1358, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में इंटू करेंगे तो 727.50 x इज इक्वल टू 15 में 1358 इंटू 15। चलिए x की पहले इसे कन्वर्ट कर लें, 72750 अपॉन 100 होगा, बिल्कुल होगा, x इक्वल टू 1358 इंटू 15। x को स्टॉप कर लीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए डिनोमिनेटर में, या तो एक ज़ीरो यहाँ से कट कर लीजिए, ये डिनोमिनेटर में कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, इंटू 15 इंटू 10, और 7275 कहाँ आएगा, डाउन साइड। क्लियर। चलिए 15 से कैंसिल होगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 12 रिमाइंडर 127, 15 8 जा 127 रिमाइंडर, और 15 5 जा 75, 485। चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35। क्लियर, 97। और 97 से इसे डिवाइड करेंगे तो 14 टर्म्स में जाएगा। कितने टर्म्स में, 14। क्लियर, 97 1 जा 97, और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 135 माइनस 97, 9 8 7 15, और ये 12 माइनस 3 9 3 12, ये कैंसिल 38, और यहाँ पे 8 भी है तो 388, और 97 4 जा तो 97 इंटू 4, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, 9 4 जा 36, 2 38, ये देखिए 388, ये 38 रिमाइंडर था यहाँ पे, और एक 8 ये है। क्लियर, तो 14 14 2 जा 28, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 28। तो यहाँ पे कितने मीटर्स क्लॉथ हुए, तो आप लिखेंगे हैंस कास्ट ऑफ 28 मीटर क्लॉथ इज ₹1358। ये आपका आंसर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ 26 मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड, यानी एक ही जैसा रॉड है, जैसे हम घर बनवाते हैं तो रॉड खरीदते हैं ना, जिसको छड़ बोलते हैं रॉड। तो ये यूनिफॉर्म आयरन रॉड क्यों बोला गया? क्योंकि एक ही डायमीटर का होना चाहिए, उससे मोटा नहीं होना चाहिए, एक ही साइज का। तो 26 मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 46.8 kg, ठीक है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 18 मीटर? अब श्योर यहाँ 26 है, उसका वेट इतना है, तो 18 मीटर का वेट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि कम ही आएगा, आंसर मतलब कम आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ 26 मीटर्स ऑफ आयरन रॉड कितना है? 46.8 kg। चलिए ठीक, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? 26 मीटर्स, तो 26 मीटर्स आप लिखिए, रेशियो बनाइए, फिर किसकी बात है? वेट, वेट लिखिए 46.8 kg। प्रोपर्शन बनाइए, सबसे पहले आपने क्या लिखा? मीटर, तो सर्च करिए मीटर कहाँ पे है, फुल स्टॉप के बाद ये है मीटर। 18 मीटर्स, तो 18 मीटर यहाँ लिख लीजिए। अब श्योर है कि केजी नहीं होगा, देखिए केजी नहीं होगा, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल बी द वेट, तो वेट ले लेते हैं वाई केजी और चेक करते हैं कितना की वेट आ रहा है। तो 26/46.8 प्रोपर्शन का मीन्स इक्वल टू 18/y, क्रॉस मल्टीप्लाई, y में 26y इक्वल टू 18 इंटू 46.8। तो 46.8 का पॉइंट हटा दें, 0.8 है आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, हाउ मेनी डिजिट? 1 डिजिट, तो 1/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो। अब y को स्टॉप कर लीजिए, 26 को ट्रांसफर कर दीजिए, 26 आपका डाउन साइड इंटू 10। चलिए कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 18, 2 13 जा 26। चलिए 13 से भी कैंसिल हो रहा है, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, रिमाइंडर 7 और 13 6 जा 78। चलिए y इक्वल टू इंटू करते हैं, 9 6 जा 54, 5 रिमाइंडर, 9 3 जा 27, 27 5 32 अपॉन 10, और 10 से डिवाइड करना बहुत आसान है। हमने देखिए 10 से 36 को क्यों कैंसिल नहीं किया? क्योंकि कैंसिल करते फिर आपको डिवाइड करना, और 10 का मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, जब आप इंटू करेंगे तो ये डेसिमल लेफ्ट से राइट की ओर जंप करता है, और जब डिवाइड करेंगे तो ये राइट से लेफ्ट की ओर जंप करता है। कितने डिजिट हैं? 1 0 है, तो एक ही बार इधर जंप करेगा। तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 32.4, और क्या फाइंड कर रहे हैं? मीटर। और हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर 26 मीटर रॉड का इतना वेट है 46.8, तो 18 मीटर का रॉड का वेट इससे तो कम ही होगा। तो देखिए कितना आया? 32.4। इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेरी डायरेक्टली लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए डिक्रीजिंग है ना कि नहीं है? डिक्रीजिंग कैसे? 26 का 46, अब 18 कम कर दिया गया तो उसका भी रेट कम आएगा, वेट कम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ द थिकनेस ऑफ 500 शीट ऑफ पेपर इज 3.5 सेंटीमीटर। ये पेपर की बात है, जो ये पेपर यूज़ कर रहे हैं ना, इसके मोटाई की बात कर रहे हैं, कितना मोटा है ये पेज की, ठीक है। वैसे इसका एग्जैक्ट होता है इस पेज का 0.401 थिकनेस, अगर आप जानना चाहें तो ये एग्जैक्ट है। अब यहाँ 500 सीट्स है, हमने सिर्फ 1 सीट की बात की है, कितना होता है? 0.401, ये याद रखिएगा, इतना थिकनेस होता है। तो इफ द थिकनेस ऑफ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ
500 शीट ऑफ पेपर। सभी पेपर की नहीं होती, हम कॉपी वाली पेपर की बात कर रहे हैं जिसका इतना थिकनेस होता है। सो यहाँ पे कितना है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है 500 सीट, तो 500 सीट्स लिख लीजिए। नेम ज़रूर लिखिएगा जिससे हम कंफ्यूज ना हो। फिर 3.5 सेंटीमीटर रेशियो प्रोपोर्शन। इसके बाद देखिए सबसे पहले आप सीट लिखें। सीट सर्च करिए कहाँ पे है, थिकनेस ऑफ 275 सीट्स। ये सीट्स की बात है तो यहाँ पे पहले सीट्स लिखिए, ये सीट्स हुआ। रेशियो, अब हमारे पास यहाँ पे थिकनेस नहीं पता है तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे वाई थिकनेस, वाई सेंटीमीटर। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 500 अपॉन 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 275 सीट्स अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई में 500 वाई और 3.5 है तो 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे आफ्टर 1 डिजिट तो 10 और इंटू किसका कर रहे हैं 275। वाई को स्टॉप कर दीजिए, 500 को भी आने दीजिए। 35 अपॉन 10 इंटू 275 और 500 कहाँ जाएगा डाउन साइड। क्लियर, चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 यानी 100 आएगा। अगर आप इजी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, इजी, अब इसको कट नहीं, क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट होता है अगर हमारे नीचे यानी डिनोमिनेटर में 10 100 1000 आ जाए तो भाई हम क्यों आगे कट करें, कट करेंगे ही नहीं। कैसे करना देखिए, 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 7 7 जा 49, 3 52, 5 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 14 5 19 और अपॉन क्या हो जाएगा 100 का 10 में इंटू करेंगे 1000। और हमने रूल्स आपको क्या बताया था जस्ट इससे पहले कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है और नीचे कितने ज़ीरो हमारे पास 3, तो बैक चले जाइए 3 डिजिट 1 2 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हुई 1.925। क्या चीज़ है ये सेंटीमीटर। थोड़ा मैच कर लीजिए, मैच कैसे 500 सीट का 3.5 तो भाई ये कम कैसे हुआ क्योंकि 500 से ये कम है तो श्योर है इसका सेंटीमीटर भी कम आएगा 1.925 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं प्रैक्टिकल। द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो मीन्स छाया, ऑफ अ पोल, एक पोल है, ये पोल है मान लीजिए जो 6 मीटर हाई है, 6 मीटर उसकी हाइट है और इसकी छाया मान लीजिए सन इधर है तो इसकी शैडो इधर बनेगी, यहाँ पे बनेगी ना ज़मीन में ये, तो उसकी क्या लिखा है हाँ, तो लेंथ ऑफ शैडो तो उसकी परछाई कितनी है 7.2 मीटर। इतना समझ में आई बात। ये पोल है, इसका शैडो ज़मीन में ही बनेगा ना सरफेस में, ये बन गया। अब बोला गया व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अनदर पोल, एक और पोल है, ये सन है मान लीजिए, एक यहाँ पे पोल है, ये सन है मान लीजिए, इतना दूर कर लेते हैं, ये एक पोल है ठीक है, जिसका शैडो 27 मीटर बन रहा है लेकिन उसकी हाइट पता नहीं है। तो हमें हाइट पता करनी है कि उसकी हाइट क्या होगी जो अनदर पोल है इसकी, तो हमें तो वही काम करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अ पोल विच हाइट कितना है 6 मीटर एंड इट्स शैडो शैडो कितना है 7.2 मीटर। अब अनदर का फाइंड करना है तो चलिए हाइट फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं लेट
हाइट ऑफ अनदर पोल। अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हाइट ऑफ एन अदर पोल। एक्स ले लेते हैं, एक्स मीटर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ शैडो 6 मीटर हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 6 मीटर, हाई भी लिख लीजिए, हाइट एच बना लीजिए, जिससे हमें ये पता चले कि हम हाइट की बात कर रहे हैं। फिर शैडो 7.2 मीटर, ये शैडो, क्लियर। प्रोपोर्शन, अब पहले किसकी बात हुई, हाइट, तो हाइट तो हमारे पास है नहीं, हमने एक्स लिया, तो एक्स मीटर हाई। रेशियो, अब उसका शैडो कितना है, 27 मीटर शैडो। अब श्योर है कि इसका जो हाइट होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 6 मीटर हाई का 7.2 हुआ, तो 27 है, 27 समझ रहे हैं, यानी 7 से कितना ज़्यादा है, 20 मीटर ज़्यादा है। देखिएगा ज़्यादा आएगा, 6/7.2 इज इक्वल टू x/27, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में इंटू करिए, सो x का इंटू करेंगे तो 7.2 x इज इक्वल टू 27 में 6 का, सो x इज इक्वल टू, इससे पहले चेंज कर लें पॉइंट, तो 72/10, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, 27 इंटू 6, एक्स को स्टॉप कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, 27 इंटू 6, और 10 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और 72 डाउन साइड, क्लियर। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, क्लियर। अब यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2, 6 जा 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 7 2 जा 10, 3 13/6। अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, 135 को 2 जा 12, 1 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, 3 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 6 5 जा 30, 22.5। हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर 27 है तो उसकी हाइट कितनी होगी, 22.5 मीटर, ये उसकी हाइट हुई। सो हैंस हाइट ऑफ पोल 22.5 मीटर, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जीप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ये ट्रिक कैसा लगा वो भी आप ज़रूर शेयर करें, जिससे हम और बेस्ट एक्सप्लेनेशन कर पाएँ। सो वंस अगेन थैंक यू।